नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है अपराध की हमारी कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आपका पूरा परिवार सुखी एवं सुरक्षित होगा। आपके पूरे परिवार की सलामती के लिए हमारी तरफ से मंगल कामनाएं। मित्रों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह काफ़ी ही दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक कहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि हर आदमी यह चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे बच्चे जा कर के इंजीनियर बन कर के काम करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि केवल सड़कों पर या खेती किसानी में ही ज़्यादातर लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इस तरह की दुर्घटनाएं जहां मूलभूत कुछ सुरक्षा कारणों के वजह से होती है तो बहुत तकलीफ होता है। यह कहानी है बंधुओं जामुल सीमेंट प्लांट है, अडानी सीमेंट का, एसीसी सीमेंट है अडानी सीमेंट का। जामुल दुर्ग जिला का, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पड़ता है। वहीं पर एक इंजीनियर बी बाला राजू वो काम करते थे। वहाँ वो पावर सेक्टर में एचओडी थे और उन्हीं की हत्या हो जाती है। उनकी जब हत्या हो गई तो कैसे होती है वही हम आज जानने का प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ। 3 जून 2024 की सुबह के 9 बजे प्रतिदिन की तरह अडानी सीमेंट प्लांट में सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। साथ में इंजीनियर एचओडी श्री बी बाला राजू भी सुबह के 9 बजे आकर के अपने काम पर आते हैं और अपने सभी साइट पर जाकर के निरीक्षण करते हैं और अपने मातहतों को आवश्यक निर्देश देते हैं। यार्ड में कोयला लेकर गाड़ियां आई हुई होती हैं। उन कोयलों का अंतिम निरीक्षण करने का जो जिम्मेदारी होता है इन्हीं के ऊपर होती है। तो सभी गाड़ियों से कोयले का सैंपल मंगाते हैं और कुछ गाड़ियों का कोयला रिजेक्ट कर देते हैं। लगभग दिन के 10 बजे एक कर्मचारी ने देखा कि इंजीनियर बी बाला राजू के सिर से खून बह रहा है और वह बेहोशी की हालत में यार्ड में गिरे पड़े थे। तो उस कर्मचारी ने अपने साथियों को जानकारी दी और लोग दौड़े दौड़े गए और एचओडी बी बाला राजू को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई। थोड़ी ही देर में उनके दोनों भाई आ गए। तब तक डॉक्टरों ने एचओडी श्री बी बाला राजू को मृत घोषित कर दिया। यह सब देखकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उनकी दोनों बच्चियों का रो रो के बुरा हाल हो गया। उनकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी थी 9 साल की, दूसरी बेटी है 14 साल की। इनकी पत्नी का स्वर्गवास 2 साल पहले हो गया था। उनको कैंसर हो गया था, तो कैंसर की वजह से काफ़ी इलाज करने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका और उनका मृत्यु हो गया। तो उन बच्चियों का, अपने दोनों बच्चियों का देखभाल यहीं बी बाला राजू ही करते थे और यहीं एकमात्र उनके सहारा थे उन बच्चों के। और उनका यह
सहारा भी उन लोगों का छिन गया। तो हुआ यह कि इंजीनियर बी बाला राजू की पत्नी का कैंसर के कारण 2 साल पहले मौत हो गई थी। उनकी दोनों बेटियों का देखभाल करने वाले श्री बाला राजू ही थे। अब उनकी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। इधर बी बाला राजू का शव पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जांच में जुट गई और 48 घंटा के अंतर ही हत्यारे का पता लगा लिया गया। फैक्ट्री में जब पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची तो कुछ कर्मचारियों द्वारा मालूम हुआ कि बी बाला राजू का जूनियर संजय तिवारी कपड़े पर लगे किसी दाग को धो रहा था और लंच के टाइम वह अपने रूम पर चला गया था और जब आया तो कपड़े चेंज करके आया था। तो पुलिस ने तुरंत संजय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया और संजय तिवारी को लेकर उसके रूम पर पुलिस गई तो खून से सने कपड़े जूते अपने कब्जे में ले लिया। और फिर आवश्यक कार्यवाही हेतु संजय तिवारी को थाने ले जाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। बातचीत के दौरान श्री बाला राजू के भाई रवि ने बताया कि हम लोग जब फैक्ट्री में पहुंचे तो संजय तिवारी बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह काम कर रहा था। उसके चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं थी। बताया जाता है कि कुछ गाड़ियों में खराब गुणवत्ता का कोयला था और जिसको लेकर संजय तिवारी दबाव बना रहा था कि इन गाड़ियों को भी खाली करवाया जाए, लेकिन बी बाला राजू ने इनकार कर दिया और पेपर पर साइन नहीं किया, जिसके कुछ ही देर बाद बी बाला राजू की हत्या हो गई। हालांकि अभी जांच जारी है। उम्मीद है जल्दी ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। उसमें जो फैक्ट्री में काम करते थे कर्मचारी बता रहे थे कि संजय तिवारी और बी बाला राजू के बीच कुछ ज़्यादा पड़ती नहीं थी, क्योंकि संजय तिवारी जो था यह चाहता था कि खराब गुणवत्ता का कोयला उतरवा करके बाकायदा गाड़ी वालों से कमीशन ले लिया जाए बढ़िया, या जो उसकी मंशा रही हो, और इसीलिए इनको खराब गुणवत्ता का कोयला उतरवाने के लिए वह जो है बराबर दबाव बनाए रखता था। और बी बाला राजू बहुत ईमानदार प्रकृति के इंजीनियर थे। उन्होंने सोचा कि ये कभी भी हम कंपनी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन ईमानदारी का यह फल मिला कि आज कंपनी प्रबंधन देखिए क्या करता है। बी बाला राजू के भाई रवि ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि जो फैक्ट्री के प्रबंधन हैं, प्रबंधन द्वारा कम से कम दोनों बेटियों के खाते में 1-1 करोड़ रुपए जमा करवाए जाएं, जिसके वजह से उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और हमारे भैया का जो हत्या हुई है वह इसी फैक्ट्री के अंदर हुई है, और काम के दौरान होने पर इस तरह से अगर वो सहायता कर देंगे ये लोग तो कम से कम उन बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। देखिए अभी फैक्ट्री प्रबंधन क्या करता है, लेकिन अब चूँकि एचओडी बी बाला राजू के छोटे भाई रवि भी इन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन इनकी दोनों बेटियां हैं
और उन दोनों के लिए मीडिया के माध्यम से डिमांड किया था कि इन दोनों बेटियों के नाम पर 1-1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाए। लेकिन प्रबंधन क्या करता है, अब ये तो प्रबंधन अपने ऊपर खुद ही फैसला करेगा कि कैसे क्या करना है। मामले की अभी जांच जारी है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि अभी इसमें और क्या क्या एंगल निकल कर आते हैं। केवल संजय तिवारी ही हत्यारों में शामिल था या कोई और था। जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। यह 3 जून 2024 की घटना है और पूरा फैक्ट्री का माहौल पूरा गमगीन हो गया था। सारे कर्मचारी जो है बहुत दुखी थे, लेकिन एक संजय तिवारी ही ऐसा था जो कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह सामान्य दिनों की तरह हत्या करने के बाद भी अपने काम में लगा हुआ था और काम कर रहा था। एक छोटे से क्लू, एक खून के धब्बे में जो वो धो रहा था वहाँ, और मजदूरों ने देख लिया था और इसी जो है कारण उसके कपड़े वगैरह उसके घर से, उसके कमरे से बरामद किए गए और उसने बयान भी दिया और कबूल भी लिया है कि मैंने हत्या की है। तो हमारी बात नहीं सुनते थे तो हम जूनियर थे, कर भी क्या सकते थे। इस तरह की सारी घटनाएं सामने आई। तो आज आप समझ सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और इंजीनियर बन करके इन्हीं फैक्ट्रियों में जाते हैं जो इन धन्नासेठों के लिए काम करते हैं। इतना काम करने के बावजूद भी कभी अगर कोई आफत आ जाए, इस तरह की समस्या आ जाती है, तो ये प्रबंधन बहुत उदासीन हो जाता है, तो बहुत कष्ट होता है। ठीक है मित्रों, तो आज की कहानी यही थी। आप लोगों का पूरा कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, हो सकेगा तो शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, मंगल कामनाएं। नमस्कार, जय भारत।